जय मसीह की। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की आराधना करो, यहोवा की धन्य करते रहो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सर्वदा के लिए है। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए यीशु मसीह के नाम से। याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो आज हम इस समय हम आज के जो वचन है उसे सुनेंगे, देखेंगे और आज का जो हमारा विषय है जिसमें हम बातें करेंगे वो विषय है केवल एक ही चीज की जरूरत है। फिर से कह दूं, केवल एक ही चीज के ही जरूरत है। क्यों ना हम प्रार्थना कर लें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे आज के दिन को जानता है। आप अंत से लेकर शुरुआत तक के लिए हर एक चीज हमारे विषय में जानता है। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आज आएगा और इससे हम सीखेंगे सभी लोग परमेश्वर, और आपके ज्ञान में हम आगे बढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। तो आज हम वचन में जाएंगे। याद रखना, धर्मशास्त्र कहता है कि जो जब हम सच्चाई को हम जानते हैं वही सच्चाई हमें स्वतंत्रता को देता है या हमें छुटकारा को देता है। और बहुत जरूरी है कि हम वचन को सीखे और जाने। और हमें भी बहुत खुश लगता है कि जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं आपको, क्योंकि इस वचन ही के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह खुद बतलाता है हमें कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हर एक सवाल का जो जवाब रहता है हमारे जीवन में वो खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने अपने वचन ही के द्वारा हमें दे दिया है। हमें कहीं भागना नहीं है, हमें कभी कहीं दौड़ना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है। लेकिन अगर किसी भी सवाल हमारे जीवन में है तो वो हमें मिलता है उसके वचन में, जो हमें हर एक समय बतलाता है। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो विषय है हमारा वो है केवल एक ही चीज की जरूरत है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही कहता है कि केवल एक ही चीज की जरूरत है। नमूने के तौर पर अगर हम देखें, अगर एक व्यक्ति या खुद आप, अगर आप कहीं पर काम करते हो और बहुत से गर्म का समय रहता है, तो आपको क्या जरूरत रहता है? आप प्यासे होते हो, प्यास लगता है, तो सिर्फ आपको पानी की जरूरत रहता है। क्या आप अगर वहां पर भोजन रखा रहेगा या शायद आपका जो फेवरेट, जो चीज आप खाना चाहते हो, जो जो आपके फेवरेट भोजन है वो भी रखा रहेगा आपके सामने, लेकिन आप उसे खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका प्यास लगता है या प्यासा है, आपके एक ही चीज का जरूरत है और वो है पानी। सही है ना? तो क्या करेंगे आप पानी के लिए जाएंगे, चाहे कितनों भी चीज वहां पर रखा रहेगा, शायद कितना भी सुंदर सा महक देता होगा, लेकिन आप उसकी ओर नहीं भागोगे। आप सिर्फ जाओगे पानी की ओर, क्योंकि पानी ही एक चीज है उस समय आपकी जरूरत है। आमीन। फिर अगर हम नमूने के तौर पर देखें कि अगर एक मोटर आप चलाते हो और मोटर में जो फ्यूल है ना, जो पेट्रोल है, वो खलास हो गया है, तो आप जाकर इंजन को नहीं खोलोगे कि देखोगे कि तेल है या नहीं, या पानी छोड़ोगे उस पर रेडिएटर में नहीं। वो उस कार के उस समय एक ही चीज का जो जरूरत है और वो है पेट्रोल। तो आप जाओगे जो सर्विस स्टेशन है या गैलन लेकर जाओगे, वहां से पेट्रोल भरकर लेकर आओगे और पेट्रोल भरोगे, तब वो जो कार है, जो मोटर है, वहां से आगे जाएगा। क्यों? उस कार का उस समय का जरूरत क्या था? एक ही चीज का, और वो था पेट्रोल। तो परमेश्वर भी हमें कहता है कि हम मनुष्य के लिए एक ही चीज का जरूरत है। और जब हमारे जीवन में कोई भी चीज जरूरत है, हमें जाना है कहाँ? प्रभु यीशु मसीह के पास। फिर से अगर नमूने के तौर पर हम देखें, तो अगर एक मोटर है, अगर वो बिगड़ जाए तो हम उसे मैकेनिक के पास ले जाएंगे ना तो हम उसे प्लामा के पास ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे हम? प्लामा के पास नहीं, क्योंकि प्लामा नहीं जानता है कि मोटर को किस तरह से बनाना। उसे मैकेनिक के पास ले जाएंगे। या जो अगर ट्रैक्टर खा रहे तो हम इसको मोटर्स ले जाएंगे, क्योंकि वो उसका जो मैन्युफैक्चरर है वहां पर ले जाएंगे, वो उसके विषय में जानेगा। सही है ना? हमारा जीवन जो है, ये शरीर, ये जीवन को परमेश्वर खुद बनाया, यहोवा परमेश्वर को। तो अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, वो एक ही चीज है, और वो है हमें परमेश्वर के पास जाना, उसके वचन सुनना। तो मेरा जैसा आज का जो टॉपिक है या शीर्षक था, केवल एक ही चीज की जरूरत है, और उसका जो जवाब क्या है हमारे जीवन के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन।
आमीन। और एक बात हमें ख्याल आता है, वो है ना, अंग्रेजी में कहता है बोले जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ना बोले वो सब काम में कलाकार है, मतलब थोड़ा थोड़ा जाने, इसके विषय में थोड़ा जानता है, थोड़ा इसके विषय में जानता है, लेकिन किसी काम में वो मास्टरी नहीं किया, या किसी काम में वो उस्ताद नहीं है, वो एक काम के विषय में नहीं जानता है। वो ऐसा हमारा जीवन नहीं रहना चाहिए। अगर हमें किसी चीज में आगे बढ़ना है या जरूरत है तो हमें उसी ही ओर जाना है। इस जीवन में आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, बहुत जरूरी है। तो क्या कह सकते आपके सिर्फ परमेश्वर के वचन? हाँ, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही एक ही चीज हमारे लिए जरूरी है। फिर से मैं एक नमूने के तौर पर बता दूं, अगर हमें पढ़ाई करते हैं, आपके बच्चे लोग भी पढ़ाई किया, आप लोगों ने भी पढ़ाई किया होगा, तो जब आप शुरू करते हो जो पाठशाला है, फिर सेकेंडरी स्कूल जाते हो, फिर वहां पे आप लोग को सब्जेक्ट जो चुनना है, क्यों जो सब्जेक्ट आप लोगे, जो आपका जो अंतिम रिजल्ट होगा, जो एंड रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, वो आप जो डिग्री जिस चीज के लिए लेना चाहोगे उसी प्रकार से आप सब्जेक्ट लोगे। अगर आप MBBS करना चाहते हो तो आपको प्योर साइंस लेना है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ये सब आपको लेना है। लेकिन अगर आप MBBS करना चाहते हो और आप जाकर लेते हो बीटेक, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर साइंस, क्या आप MBBS कर सकते हो या क्या आप डॉक्टर बन सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से आपके जो जरूरत था, सब्जेक्ट का जो जरूरत था, वो था जो प्योर साइंस लेना। तो तब आप जाकर MBBS के कोर्स कर डिग्री लेकर उस जो फील्ड है उसमें काम कर सकते हो, डॉक्टरी कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर भी हमें सिखलाता है इस जीवन के लिए एक ही चीज का जरूरत है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। आमीन। तो पहला हम देखेंगे, और वो हमें मिलता है लूक के किताब में, लूक 10:38 से 42 ले हम लोग पढ़ेंगे। आमीन। तो मैं पढ़ता हूं, यहां पे कहता है, फिर जब वह जा रहे थे तो वहां एक गांव में गया। ये यीशु मसीह के विषय में कह रहा है। यीशु मसीह एक गांव में जा रहा है यहां पर, और मार्ता नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में स्वागत किया, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। 40 परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुम कुछ भी चिंता नहीं की? मेरे बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। यहां पर क्या हम देखते हैं कि जो मार्ता है वो यीशु मसीह के पास आकर कंप्लेन करने लगा, और जो आया वो जो ना कहेगा ब्लेम किया, दो लोगों के एक साथ में वो ब्लेम करने लगा। पहला ब्लेम यीशु मसीह को किया कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं अकेले काम कर रहा हूं, सेवा करने के लिए तैयारी कर रहा हूं, भोजन तैयारी कर रहा हूं, और मेरा जो बहन है जो मुझे मदद करना चाहिए वो आपके पैर के पास बैठा है ना। और क्या हम देखते हैं, अकेले ही, इसलिए राइट, हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए उससे कहो, यहाँ पर क्या होता है, मार्ता है यीशु मसीह से कहता है कि उसके बहन मरियम से ये बात कहो, इसलिए उसे कह मेरी सहायता करे। ठीक है। फिर यीशु उसको उत्तर देता है। 41 में हम देखते हैं, और यहां कहता है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता हे मार्ता, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और या उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें बतलाता है जैसे उसने मार्था को बतलाया था। यहां पर मार्था क्या करती है कि वो सेवा करने के लिए, सब चीज तैयार करने के लिए वो अकेले कर रही थी, और वो घबरा गई कि क्या होगा। यहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह उसके घर पर नहीं आया होगा, यीशु मसीह के साथ में वो जो 12 चेले थे वो आए हुए थे।
और उसके घर में बहन है, उसके भाई भी होगा और शायद कुछ लोग परिवार रहेंगे उसके घर में। अब वो देखती है कि अगर हम देखें, समझ लो यहाँ पर 20 लोग हैं, जो मारता है वो उन लोगों के लिए भोजन तैयार कर रही है, घबरा गई है, दौड़ता है, ये बनाना है वो बनाना है, लेकिन वो ये नहीं जान सका कि प्रभु यीशु मसीह आया उसके घर पर। वही प्रभु यीशु मसीह जो 5 ब्रेड और 2 मछली से 5,000 लोगों को भोजन को दिया उसने, वही यीशु मसीह, वो नहीं जान सकी। और यहां पर देखते हैं कि वो घबरा गई और यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि मेरे बहन को कहो कि वो आए मुझे मदद करे। लेकिन यीशु का जो उत्तर मार्ता के लिए था, आज मैं ये बतलाना चाहता हूं, यीशु मसीह का यही वचन, यही उत्तर आज मेरे और आपके लिए है, और यह है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने किस भाग को चुना था? हम फिर जाकर देखते हैं, यहां पर कहता है, प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु के पास, उसके पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास आकर बैठकर उसका वचन सुनती थी, और वो था उसके लिए उत्तम भाग। आज हमारे और आपके लिए यही उत्तम भाग है कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन हर एक समय सुनना। वो क्या कहता है? सवाल आता है कि हम कैसे सुने इसका वचन। आज तो हम सुन नहीं पाते हैं, यीशु मसीह यहां पर है नहीं। प्यारे लोग, यीशु मसीह का वचन या है, इसे जब हम लेकर पढ़ते हैं, वही वचन जो यीशु ने कहा यहां पर लिखा हुआ है, और जब हम अपने मुख से बोलते हैं, याद रखना, जब हम आवाज को निकालते इस वचन के द्वारा, हम सुनते हैं, वो परमेश्वर का वचन है। उसी प्रकार से उस दिन मरियम ने वो चुनाव को की, और वो चुनाव क्या था कि परमेश्वर के पास बैठकर हम उसके वचन को सुने। याद रखना, वो बैठा था, वो भी जानती थी कि उसके घर पर लोग आया है, लेकिन उसने ये चुना कि मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनूंगा, और जब उसका वचन सुनूंगा मेरा हर एक काम सफलता होगा। क्योंकि अगर यीशु मसीह को, वो जानता था कि उसके घर पर आया है, सेवा बाद में कर सकती थी। और उस समय अगर हम देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट लोग थे, वहां पर एक स्त्री का काम था उस समय कि वो, अगर हम देखते हैं तो कल्चरली मरियम जो था वो गलत थी, मार्ता जो था वो राइट रहा, सही रहा, लेकिन वो नहीं, दुनिया के कल्चा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की कल्चा के विषय में देखते हैं तो मरियम जो था वो सही था, क्योंकि पहला भाग जो है वो परमेश्वर का वचन सुनना, और जब हम उसके वचन को सुनते हैं हम अपने जीवन में सफलता को पाते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, केवल एक ही चीज की जरूरत है हमारे जीवन में, और वो है परमेश्वर का वचन सुनना, क्योंकि उसके सुनने से हमें ज्ञान आता है। याद रखना, वो वचन में वो सच्चाई है, वो हमें सुनने को मिलता है। उससे सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास के द्वारा जब हम कार्य को करते हैं जो उसका वचन कहता है, हम सफलता को पाते हैं। हम जोशुआ के किताब में देखते हैं, जोशुआ के किताब में कहता है 1 और 8 में हम देखते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्र से कभी ना उतरनी पाए। यानी कि व्यवस्था की ये पुस्तक, परमेश्वर का वचन आपके चित्र से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होगा। हम अपने जीवन में हर एक काम सफल होना या काम को सफल देखना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं अपने जीवन में, हमें क्या करना है? हमें करना है ये कि परमेश्वर का वचन दिन और रात उसमें ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन दिन और रात हमें सुनना है।
वो कैसे हम कर सकते हैं पादरी साहब, दिन और रात मुझे नौकरी पर जाना है। सही है, आप नौकरी पर जाते हो, लेकिन एक वचन जो आप सुबह उठते हो, परमेश्वर आपका एक वचन देता है, उस वचन में आप ध्यान लगाए रखिए ना। जैसे अगर नमूने के तौर पर हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में कहता है कि परमेश्वर हर एक दिन हमें हर एक अच्छा वस्तुओं से भरते रहता है, वो हमें देता है। उस वचन को हम लेकर दिन में हम का नौकरी करते हैं, वहां पर हम इसे विचार करते हैं कि परमेश्वर कहता है किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज, एक वस्तु को जानता है कि क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, कहां पर हमें रहना है, वो मेरे पिता जानता है और वो हर एक चीज से भरपूरी करेगा। जब हम ये इसमें हम विचार रखते हैं, यानी कि हम उसके आवाज को सुनते हैं, लेते हैं, ध्यान देते हैं उसके वचन में, तो क्या होगा, हमें सफलता होगी और हम प्रभावशाली होंगे, यानी कि हमने जीवन में हम हर एक समय आगे बढ़ सकेंगे। क्या जरूरत है? केवल एक ही चीज हमें जरूरत है, और वो है परमेश्वर का वचन। प्यारे लोग, फिर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 10 24 से लेकर 29 ले हम लोग देखेंगे। यहां पर भी हम देखते हैं, यह कहता है, तब यहूदियों ने उससे आ घेरा और पूछा, तुम हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया और तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वो ही मेरे गवाह है। जो मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वो ही गवाह है, यानी अच्छा, फिर आगे देखते हैं 26 में, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि मेरे भेड़ों में से नहीं। तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरे भेड़ों में से नहीं। आगे देखते हैं, मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है, मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का बेड़ा है, हम उसका शब्द को सुनते हैं। आमीन। वो हमसे बातें करता है, हम उसका शब्द को सुनते हैं, क्योंकि उसका वचन या उसका जो शब्द है वो ही एक चीज है जो हमें जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम कहता है कि मैं उसका भेड़ा हूं, तो बहुत जरूरी है प्यारे लोग, उसका वचन उठाकर पढ़ना, और पढ़ते समय हमें आगे बढ़ना है। आमीन। और आगे कहता है, और वह मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वह कभी नाश नहीं होंगे और कोई उसे मेरे हाथ से छुड़ा ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझ को दिया है सबसे बड़ा है और कोई उसे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं या उसके बातों को सुनते हैं, हमें परमेश्वर, यीशु खुद कहता है कि वो मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, यानी कि हम यीशु मसीह के हाथ में रहता है और परमेश्वर के हाथ में हम रहते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, हमें यहाँ से कोई खींचता नहीं, कोई हमें छीन नहीं सकता है। आमीन। मैं जल्द से पढ़ दूं फिर से साम्स चैप्टर 1 और 1 से लेकर 3 तक। ये बहुत अच्छा वचन है हमारे लिए। और यहां पर कहता है, क्या है धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता है और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या है धन्य वो मनुष्य जो इन बातों को नहीं करता। तो यह धन्य मनुष्य क्या करता है? वर्स 2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। व्यवस्था यानी कि यहोवा के वचन से वो प्रसन्न होता है और उसकी वचन ना, व्यवस्था लिखा है, मैं वचन कहता हूं, उसकी वचन पर रात दिन क्या करता है? वो ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष की नाई उसके समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु
में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करते वह सफल होता है। वह सफल होता है कौन? जो पुरुष या जो मनुष्य या जो लोग परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है और परमेश्वर के वचन पर रात और दिन ध्यान रखता है, या हम इसे कह सकते हैं कि परमेश्वर को वचन को दिन और रात जो सुनता है वह प्रसन्न होता है या वह सफलता को पाता है अपने जीवन में। बहुत से समय हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में सफलता नहीं मिलता। क्या है? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और परमेश्वर के वचन सुनकर उसमें अमल करते हो? और जब अमल करते हो, क्या परमेश्वर के वचन जो कहता है आप करते हो? अगर आप करते हो तो मैं ये कह सकता हूं कि गारंटी है परमेश्वर का वचन जो कहता है वो आप सफलता को पाओगे इस वचन में। अंत में हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। यहां पे कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोजी करो तो यह सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए तुम परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोजी करो। पहले तुम परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोजी करो। अगर हमें परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोजी करना है, हम कहां पर खोजी करेंगे प्यारे लोग? क्या हम किसी के पास जाएंगे, हमें दौड़ना है यहां पर वहां? नहीं, सिर्फ अपने धर्मशास्त्र को उठाना है, क्योंकि परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता इसमें लिखा हुआ है और वो है उसका वचन। हमें सुनना है। प्यारे लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही चीज आपकी जरूरत है और वो है प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर उसका वचन को सुनना है। अगर आप चंगाई चाहते हो तो परमेश्वर का वचन सुनना है। चंगाई के विषय में क्या कहता है? अगर आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हो तो भी आप सुन सकते हो परमेश्वर का वचन जो आपके सफलता के लिए। हमने जितना वचन पढ़ा है उसमें हर एक जगह लिखा है कि आप सफलता को पाओगे, बढ़ंती को पाओगे। अगर आपके जीवन में, आपका जो शादीशुदा जीवन है, विवाहित जीवन में आपको बढ़ंती करना है या उसमें सब चीज शांति में रहना है, तो क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना है। तो क्योंकि उसमें आपके लिए जवाब है कि आपको क्या करना है। अगर आपको एक अच्छा माता पिता बनना है तो भी आप परमेश्वर का एक ही चीज का आपको जरूरत है, वो परमेश्वर का वचन है। अगर आप एक अच्छा आज्ञाकार बेटा या बेटी बनना चाहते हो तो भी आपको एक ही चीज का जरूरत है और वो है परमेश्वर का वचन सुनना। अगर आप अपने नौकरी पर एक अच्छा कर्मचारी बनना चाहते हो कि दूसरों को मदद कर सके, कि अपन काम जो करते हो उसमें सफलता को पाना चाहते हो, आपको एक ही चीज का जरूरत है और वो है परमेश्वर का वचन सुनना। अगर आप व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस खोलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आपको मैं ये बतलाना चाहता हूं, आपको एक ही चीज की जरूरत है और वो है परमेश्वर का वचन सुनना। क्योंकि जो भी कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हो वो इसमें लिखा हुआ है, आपको उसमें खोजी करना है, वो आपको बतलाएगा और वो आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर चंगाई पाना है, चंगाई चाहिए, तो भी आपको परमेश्वर के वचन में एक ही चीज जरूरत है और वो है परमेश्वर का वचन। जैसे उस स्त्री के विषय में हम देखते हैं जो 12 वर्ष से लहू के बहने की बीमारी थी। अगर आप जाते हो, पढ़ते हो और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कि वो मैथ्यू में जाकर आप खोलते हो और वहां पर पढ़ते हो, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि जा बेटी, आपका विश्वास ने आपको चंगा किया है। आप उस पर क्या करोगे? आप ध्यान लगाओगे। आपका विश्वास, तुम्हारे विश्वास तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास तुम्हें चंगा। जब आप दिन और रात इस वचन को पढ़ते हो और सुनते हो कि क्या कहता है, आपका जो विश्वास है वो बढ़ेगा। तब आप देखोगे कि उस स्त्री ने क्या किया, उसने वचन को सुना, विश्वास को किया और वो रास्ते में आकर चला आया और यीशु को जो कपड़ा था उसे छुआ और उसके द्वारा उसे चंगाई मिला। उस स्त्री को कौन लेकर आया चंगाई पाने के लिए, या क्या वो वस्तु था जो उसे खींचा? पहला उसने वचन को सुना
कि यीशु मसीह चंगाई देता है। फिर उसने आकर क्या किया, वो रास्ते में आया और उसे छुआ, वो विश्वास ने उसे खींच कर लाया। आपको भी चंगाई मिल सकता है, एक ही चीज की जरूरत है आपको, वो है परमेश्वर का वचन सुनना। प्यारे लोग, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और आपको उत्तेजित करना चाहूंगा कि हमारे जीवन में सफलता के लिए किसी भी चीज की जरूरत है, केवल एक ही चीज की जरूरत है आपको, वो है परमेश्वर का वचन सुनना या प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना। जब हम ये धर्मशास्त्र उठाकर पढ़ते हैं प्यारे लोग, ये वचन परमेश्वर का वचन है, वो हम अपने कान से सुनते हैं और जब हम उसमें ध्यान लगाते हैं और वही करते हैं जो वचन करता है, ये मैं कह सकता हूं कि उसका वचन में वो सामर्थ्य है आपके जीवन में, आपके समस्या को हल करने के लिए और आपके सफलता देने के लिए। प्यारे लोग, हमें कोई पादरी की जरूरत नहीं है। पादरी है, आपके मदद कर सकता है। कोई भाई या कोई बहन, किसी की जरूरत नहीं है अपने जीवन में। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो परमेश्वर का वचन। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी से मदद ना ले समझने के लिए या कैसे आप किस तरह से स्टडी कर सकते हो, वो मैं नहीं कहता हूं, ये आप मदद ले सकते हो। लेकिन जीवन में अगर कोई समस्या आता है, हमें किसी को कॉल करके बतलाना नहीं है, हमें सिर्फ दौड़ना है कहां, प्रभु यीशु मसीह के वचन के पास। और जब हम उसे खोल कर पढ़ते हैं, वो हमें मदद करता है किस प्रकार से, हमें घबराना नहीं है। जिस प्रकार से मरियम मार्था ने घबरा गया, वो दौड़ती है इधर, ये बनाना है मुझे, चटनी बनाना है मुझे, पुलाव बनाना है या कुछ भी चीज वो बनाना है, उसे दौड़ता है, ये लेना है, वो मसाला को लेना है। अगर उस प्रकार से वो दौड़ती थी तो क्या हुआ, वो घबरा गई। हमें घबराना नहीं है, हमें यहां वहां दौड़ना नहीं है। प्यारे लोग, जब आप एक ही कार्य को करोगे और वो है परमेश्वर का वचन सुनना, यहां पर जितना भी चीज है, जैसे हमने पढ़ा था मैथ्यू 6:33 में, जो चीज है वो आपको मिल जाएगा। प्यारे लोग, यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नकारेगा। जितना भी आप अपने निगाह को उठाकर यीशु मसीह को देखोगे और उसके वचन में अपना ध्यान लगाओगे दिन और रात, आपके जीवन में, ये आपको बतलाना चाहता हूं, आपके जीवन में जो अभी दिखता नहीं है वो होगा। सफलता शायद दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने समय को निकालेंगे और वचन को पढ़ेंगे, सफलता आपके लिए 100% है। आमीन। ये मैं झूठे वादा नहीं करना चाहता हूं आपको, लेकिन ये झूठे वादा नहीं है। परमेश्वर का हर एक वचन जो 100% सत्य है और वो सफलता को आप दे सकता है। आमीन। तो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। जरूर मैं ये जानता हूं कि आपने इस वचन से सीखा होगा और अपने जीवन का एक जो डिसीजन है, जो वो बनाना है, वो है कि केवल एक ही चीज हमारे जीवन के लिए जरूरी है और वो है पर यीशु मसीह का वचन सुनना। या हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह के पांव के पास आकर बैठकर उसके वचन को सुनना और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस समय मैं देना चाहूंगा आपको, अगर आप में से कोई जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, उसके वचन सुनकर आप उसे चाहते हो अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि यीशु मसीह ही के द्वारा आपको उद्धार मिल सकता है और कोई नाम नहीं, लेकिन यीशु के नाम से आपको उद्धार मिल सकता है, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। आमीन। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद में आप मेरे पीछे आप बोलिए और इस प्रार्थना को कीजिए, जो लोग यीशु मसीह को अपनाना चाहता है। आमीन। आप बोलिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ही प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे फिर से तीसरे दिन बाद जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु मसीह, मेरे जीवन में आप मेरे स्वामी बन और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर, जो मेरे हर दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। अगर ये प्रार्थना आपने किया है तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, जो एड्रेस है जो आपको मिलेगा, कॉन्टेक्ट नंबर, आप उसके द्वारा हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ताकि आपके वचन जीवन में आपको आगे बढ़ा सके। इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, आपके जो प्रेम है, आपके जो अनुग्रह है, आपका जो दया है अपने लोगों के लिए, वो बहुत भारी है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अच्छा और भला है। ये कि
जितने लोग मेरे आवाज को सुनते हैं प्रभु, ये आपके वचन को अपने जीवन में या आपको अपने जीवन में पहला स्थान दे, ताकि ऐसा होने से ये लोग परमेश्वर, हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता, क्योंकि आपका वचन ही हमारे लिए जीवन का रास्ता है। आपका वचन ही हमारे जीवन का प्रभु आगे बढ़ने का रास्ता है। वो हमें सिखलाता है, आपका वचन ही हमें सिखलाता है। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ सुनते हैं परमेश्वर, जितना भी लोग ये वचन को सुनते हैं उसे अमल को अपने जीवन में लेकर आएगा, और वो ये कहेगा कि एक ही चीज, केवल एक ही चीज हमें जरूरत है, और वो है परमेश्वर आपका वचन, क्योंकि ये वचन से ही वो आगे बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग ये सुनते हैं, अगर किसी प्रकार के वो पीड़ा में है, तो वो पीड़ा, वो बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। प्रभु जी, आपका चंगाई जो है प्रकट हो इन भाई और बहनों के जीवन में। प्रभु जी होने दीजिए पिता कि जिन लोगों की नौकरी की जरूरत है इस वक्त प्रभु, इस समय परमेश्वर आपकी महिमा और आए उन जीवन में प्रभु जी, ताकि वो नौकरी को भी पा सके, इस समय अपने जीवन में बढ़ंती को पा सके। प्रभु जी तुम्हारा महिमा और तुम्हारी अच्छाई इन सभी पर बहुतायत सा रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और मैं ये कहूंगा अगले मिलने तक ये याद रखना, पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हम यहाँ पर JCLM आपसे प्रेम रखते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। Bye bye. To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.